एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हैं x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 24, 3x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 21, x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 9, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, इसका मतलब नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, यानी हमारा सॉल्यूशन सेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने हाफ सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने रखा है, उसे मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। देखिए हमें जो ये इन इक्वेशंस दिए हैं, इन इक्वेशंस को हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो हमने यहाँ पे इन इक्वेशन लिए टेबल में। जैसे पहला इन इक्वेशन है x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 24। इससे हमने इक्वेशन लिया है, इस लेस देन और इक्वल टू जो है इसको हमने इक्वल टू लिया है। तो हमें पहला इक्वेशन मिला है x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी फाइंड किए। किस तरह से? पॉइंट ए के लिए हमने y को ऑर्डिनेट 0 सब्स्टिट्यूट किया, मतलब इसका वैल्यू 0, तो x इक्वल्स टू 24 मिलेगा। तो a हमें 24,0 मिला है। ओके, फिर हमने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया है, तो 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 24, इसका मतलब y इक्वल्स टू 6। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी मिला है और ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट रहेगा, जो रीजन रहेगा, वो ओरिजिन साइड में रहेगा। वाई? बिकॉज ओरिजिन सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन। ओके, ओरिजिन इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में रहेगा। उस प्रकार से हमने सेकेंड इन इक्वेशन लिया है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 21। इससे हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिया है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 21। अब अगर y हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3x इक्वल्स टू 21, मतलब x इक्वल्स टू 7 आएगा। x 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल्स टू 21 मिलेगा। इसे भी ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, तो इसका भी सॉल्यूशन सेट जो रहेगा ये रहेगा ओरिजिन साइड में। ओके, थर्ड इन इक्वेशन हमने यहाँ पे लिया है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 9। इसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अगर y 0 रखते हैं तो x 9 मिलेगा, x 0 रखते हैं तो y 9 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें पॉइंट E और पॉइंट F मिला है 0,9, 9,0, और इसे भी ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, तो सॉल्यूशन सेट रहेगा ओरिजिन साइड में। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, इस टेबल को यूज करके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए x एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 24 है, ठीक है ना, और y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 21 है। तो स्केल हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लेते हैं, तो ग्राफ बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना, हमें लाइन भी बहुत बड़ी यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इतना तो हम जा नहीं सकते 21, 24 तक, अगर हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 यूनिट लेते हैं। स्केल ऑन बोथ एक्सेस, दोनों भी एक्सेस पे हम स्केल क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 यूनिट। ठीक है, तो फिर हमने 0 to 3, फिर 3 to 6, फिर इसके बाद 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24 इस प्रकार से लिया है। वाई एक्सिस पे भी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 लिया है। देखिए यहाँ पे कन्वीनियंट नहीं रहेगा हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लेना, तो इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 यूनिट लिया है। ओके, अब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए 24,0, ये पॉइंट ए 24,0 एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे। पॉइंट बी 0,6 ऑन वाई एक्सिस। तो हमने पॉइंट बी, पॉइंट ए, मतलब लाइन ए बी को हमने ज्वाइन कर लिया, ये हमारा लाइन नंबर 1 है। ठीक है, उसी प्रकार से पॉइंट सी 7,0, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो बीच में यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में नहीं, लेकिन इसके बीच में कहीं तो भी पॉइंट सी, 6 के बाद 7 आएगा, तो यहाँ पे हमने पॉइंट सी लिया है 7,0।
फिर पॉइंट डी 0,21, इसे हमने ज्वाइन कर लिया। ये लाइन सी डी है, मतलब लाइन नंबर 2 है, तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन लिखा 3x + y = 21। उसी प्रकार से पॉइंट ई लिया है हमने 9,0, ध्यान दीजिए पॉइंट ई 9,0 और पॉइंट एफ 0,9, इसे भी हमने ज्वाइन कर लिया और लाइन के ऊपर हमने लाइन का इक्वेशन लिखा है x + y = 9। आपको देखिए ग्राफ पेपर पे आपके जितने भी पॉइंट्स है पूरे पॉइंट्स आने चाहिए, लाइन वहाँ पे आपने ज्वाइन करनी चाहिए और स्केल लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स अब यहाँ पे हमने लिए हैं। अब देखिए हर लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में है, ओरिजिन साइड में मतलब इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट इतना रहेगा, इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट इस प्रकार से रहेगा, इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट कैसा रहेगा, ये ट्रायंगल रहेगा। तो इन सभी का कॉमन पोर्शन जो है तो ये मिलेगा हमें इतना, ये रहेगा कॉमन रीजन हर एक लाइन के लिए। ओके, तीनों लाइन मिला के जो कॉमन पोर्शन हमें मिलेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। हमने क्या किया देखिए, लुक हियर, यहाँ पे हमने लाइन सी डी मतलब लाइन नंबर 2, लाइन सी डी मतलब लाइन नंबर 2 और लाइन ई एफ मतलब लाइन नंबर 3, ध्यान दीजिए लाइन ई एफ और लाइन सी डी, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पी लिया है, पी, ठीक है। देखिए पॉइंट पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सी डी एंड ई एफ। लाइन सी डी और लाइन ई एफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, सी डी का इक्वेशन नंबर 2 है और ई एफ का इक्वेशन नंबर 3 है। तो हमने 2 और 3 को सॉल्व किया, आपको ये रफ में करना है। 2 और 3 को सॉल्व करना है मतलब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को अगर आप माइनस करोगे तो y कैंसिल होगा, 3x - x 2x मिलेगा, 21 - 9 12 रहेगा, 2x = 12 मतलब x = 6 मिलेगा। तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे 6 लिया है। x का वैल्यू 6 अगर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू आपको 3 मिलेगा, तो हमने पॉइंट लिया है 6,3। और कौन कौन से इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, सॉल्विंग 2 एंड 3, 2 और 3 को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q हमने कौन कौन से लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है, देखिए लाइन AB का और लाइन EF का। लाइन AB और लाइन EF का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा Q। पॉइंट Q इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन AB एंड EF, ठीक है। AB मतलब इक्वेशन नंबर 1, EF मतलब इक्वेशन नंबर 3, देयरफॉर सॉल्विंग 1 एंड 3। अब 1 और 3 को, 1 एंड 3 को अगर हमने सॉल्व किया, इससे अगर इसको हम माइनस करते हैं तो x x कैंसिल होगा, 4y - y 3y मिलेगा, 3y = 15, 24 - 9 मतलब 15, 3y = 15 तो y = 5 मिलेगा। y का वैल्यू 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो x = 4 मिलेगा, तो पॉइंट Q रहेगा हमारे पास 4,5। तो इस प्रकार से पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों पॉइंट हमारे पास है। ओके, पॉइंट P है और पॉइंट Q है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने ये तो इस फिजिबल रीजन को तो यहाँ पे हमने शेड किया है, जो फिजिबल रीजन है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज, देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज क्या रहेगा, OC क्लोज है, ठीक है ना, क्लोज्ड, OCPQBO, इतने सब वर्टासेस वहां पे आएंगे, O रहेगा CPQBO, ठीक है। तो इन्हें यूज करके अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम क्या ले सकते हैं अब, वर्टेक्स जिसे हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, और फिर इसके बाद वैल्यू। वर्टेक्स हमें कौन कौन से लेने हैं, देखिए वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन है 0,0, वर्टेक्स C है, ये है 7,0, वर्टेक्स P है, जस्ट हमने फाइंड किया है 6,3, वर्टेक्स Q है, उसे हमने फाइंड किया है 4,5, वर्टेक्स B है, कितना है वर्टेक्स B, वर्टेक्स B इज 0,6,
तो इन पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना है, इन वर्टासेस को। वैल्यू किसका फाइंड करना है? z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। हर एक में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ z इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं z इक्वल्स टू 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 21 प्लस 0 इक्वल्स टू 21। ठीक है, अगर 6,3 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो z इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3 18 प्लस 15 इक्वल्स टू 33। ठीक है, फिर इसके बाद z इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12 प्लस 25 इक्वल्स टू 37। नाउ z इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 0 प्लस 30 इक्वल्स टू 30। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें वैल्यू यहाँ पे मिली है। z की वैल्यू क्या क्या मिली है देखिए, 0, फिर 21, फिर 33, फिर 37 और फिर 30। तो इसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू अब यहाँ पे लेना है, मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करना है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा रहेगा? z इक्वल्स टू 37। देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका? z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज कितना रहेगा मैक्सिमम वैल्यू? 37। क्योंकि 0, 21, 33, 37, 30, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 37। कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू कितना है? 4 एंड y इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। ओके, तो इस प्रकार से हमें z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? 37। कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5। देखिए, इसे हमने रफ में सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3 को सॉल्व किया तो रफ में सॉल्व करना है। रफ में सॉल्व करके हमें डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट P की वैल्यू लिखनी है। फिर उसी प्रकार से 1 और 3, इस 1 और 3 को रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्टली यहाँ पे हमें Q की वैल्यू लिखनी है। इन्हें सॉल्व करके जो x और y आएगा वो पॉइंट Q के XY कोऑर्डिनेट रहेंगे। इन्हें सॉल्व करके जो x और y आएगा वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 अब सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 अब हमें सॉल्व करना है। देखिए, एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए ग्राफिकली, उन सभी क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना था। लेकिन अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करना है, मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जिसे हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, जिस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उस फंक्शन को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ का हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल्स टू 7x प्लस y। इसे हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, हमें कंस्टेंट्स क्या दिए गए हैं? 5x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, और ये नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स है, रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट कॉलम लेते हैं हम इन इक्वेशन का। इस इन इक्वेशन के कॉलम में देखिए क्या क्या इन इक्वेशन रहेगा हमारे पास। 5x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, इसका हम इक्वेशन यहाँ कंसीडर करते हैं 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसे कहेंगे हम 1। ठीक है, फिर पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स कैपिटल A, अगर y हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 5x इक्वल्स टू 5, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ओके, अगर सपोज हम x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल्स टू 5 मिलेगा। ठीक है ना, x का 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y इक्वल्स टू 5 मिलेगा।
y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 5x इक्वल्स टू 5 मतलब x इक्वल्स टू 1 मिलेगा। उसी प्रकार से सेकंड इन इक्वेशन लेना है हमें x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इसका मतलब देखिए अगर हम y का वैल्यू पॉइंट सी लेना है अब हमें, अगर y का वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x इक्वल्स टू 3 मिलेगा, और अगर हम x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल्स टू 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स मिलेंगे। अब रीजन सॉल्यूशन सेट कहाँ रहेगा, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आपने x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 प्लस 0 0 मिलेगा, 0 ग्रेटर देन 5 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट नॉन ओरिजिन साइड रहेगा। उसी प्रकार से इसे भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका सॉल्यूशन सेट भी क्या रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान दीजिए। देखिए पॉइंट ए लेना है हमें 1,0, बहुत ही नज़दीक रहेगा ये पॉइंट ए 1,0, फिर पॉइंट बी 0,5, ये पॉइंट बी 0,5, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को। तो ये रहेगा लाइन ए बी। ओके, लाइन ए बी पे लाइन का इक्वेशन लिखते हैं हम, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी रहेगा। लाइन ए बी पे लाइन का इक्वेशन 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखना है। फिर पॉइंट सी 3,0 और पॉइंट डी 0,3, यहाँ पॉइंट डी। अब अगर सी डी को हम ज्वाइन करते हैं लाइन सी डी को, तो देखिए लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे हम। लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, और दोनों भी लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट नॉन ओरिजिन साइड में है। ठीक है, अब दोनों लाइन का जो कॉमन पोर्शन रहेगा, कॉमन सॉल्यूशन सेट रहेगा, वो इस प्रकार का रहेगा। ठीक है ना, ये रहेगा कॉमन सॉल्यूशन सेट। दोनों लाइन का एक साथ जो कॉमन सॉल्यूशन सेट हमें लेना है वो इस प्रकार का, लेकिन अनबाउंडेड रहेगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी हमें बाउंडेड टाइप के मिले थे, लेकिन यहाँ पे अनबाउंडेड रहेगा। और ये जो पॉइंट है P, इसे अब हमें फाइंड करना है। पॉइंट P, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। क्या करेंगे हम, लेट कंसिडर करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें लेना है लेट द पॉइंट P be the intersection of line 5x plus y equals to 5 and x plus y equals to 3. Therefore P is, डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं 5x प्लस वाई से। अगर इससे इसको आपने सब्सट्रैक्ट किया तो y कैंसिल होगा, 5x माइनस एक्स 4x मिलेगा, 5 माइनस 3 2 मिलेगा, 4x इक्वल्स टू 2 मतलब x इक्वल्स टू 2/4, x इक्वल्स टू 2/4 तो ये 1/2 मिलेगा। समझ रहे ना आप, 5x माइनस एक्स कितना होगा 4x, 5 माइनस 3 कितना होगा 2 मतलब x इक्वल्स टू 2/4, x इक्वल्स टू 2/4 रहेगा तो फिर y इक्वल्स टू, अब x इक्वल्स टू 2/4 रहेगा तो x इक्वल्स टू 1/2 मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें y फाइंड करना है। y अगर हम x अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1/2 तो ये 1/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 होगा। तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2 मतलब देखिए 2 से 3 को मल्टीप्लाई करते तो 6 माइनस 1/2 इट विल बी 5/2। तो हमें y का वैल्यू 5/2 मिलेगा। ठीक है, इसे आपको रफ में सॉल्व करना है। ओके, हमने यहाँ पे x और y फाइंड किया है बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमें x 1/2 मिला है और y 5/2 मिला। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। किस टाइप का रहेगा, अनबाउंडेड टाइप रहेगा। तो इसके ऊपर पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, C फिर P और फिर इसके बाद B, C P B ये रहेंगे यहाँ के
कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। इन पॉइंट्स को कंसीडर करके अब हमें वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, हम लेते हैं वर्टेक्स और फिर वैल्यू किसका, z इक्वल्स टू 7x प्लस वाई। वर्टेक्स क्या क्या लेना है, c, व्हाट इज c, 3,0, p जस्ट फाइंड किया हमने 1/2, 5/2, और फिर पॉइंट b क्या हमारे पास, पॉइंट b 0,5, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमें z में सब्स्टिट्यूट करनी है। z इक्वल्स टू 7 इंटू 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 21 प्लस 0 इक्वल्स टू 21, z इक्वल्स टू 7 इंटू 1/2 प्लस 5/2, तो ये रहेगा 7/2 प्लस 5/2, इसका मतलब 12/2 इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। 7 इंटू 1/2 7/2, 5/2 7/2 प्लस 5/2, इट विल बी 12/2, 12/2 मतलब कितना, 6 रहेगा। 0,5 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो z इक्वल्स टू 7 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5, 0 प्लस 5 मिलेगा, ये क्या मिलेगा, 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5, ओके। तो यहाँ पे हमें लिखना है अब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, फिर इसके बाद ये, और मिनिमम वैल्यू जो रहेगा मैं रिजल्ट यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर इसके बाद लिखना है लेकिन हमें, ठीक है। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू किसका, ऑफ z इक्वल्स टू 7x प्लस वाई इज, मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, क्या क्या मिला है, 21, 6 और 5, तो 5 मिनिमम वैल्यू रहेगा। 5 कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू, x कितना है 0, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 7x प्लस वाई, z इक्वल्स टू 7x प्लस वाई, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हमें 5 मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5, ओके, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में किसी भी सिटी में, किसी भी विलेज में, किसी भी रूरल एरिया में पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।